कंप्लीट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और ये बुक का दोस्तों कंटेंट्स है जो कि बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है और सजाया हुआ है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों बिल्कुल 36 नंबर वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जो 97 से 124 नंबर पेज तक है, इसको आज हम लोग शुरू से लेके अंत तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती दोस्तों, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। नेक्स्ट तीसरा नंबर, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नंदू नाटेकर का अर्थात नंदू नाटेकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन में, जिसका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों 88 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्या है? हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस क्या आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट 5 नंबर है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा राकेश अस्थाना दोस्तों, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना दोस्तों दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। 6 नंबर है, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो याद रखिए 28 जुलाई को दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट है 7 नंबर, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट 8 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट 9 नंबर, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नासिर कमल। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, नासिर कमल। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरी, उड़ीसा। पुरी उड़ीसा दोस्तों ये ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है? रामप्पा मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये बिल्कुल तेलंगाना में, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है रामप्पा मंदिर को। और ये कर्नाटक कहाँ दोस्तों? तेलंगाना में, तेलंगाना में है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है? सीआरपीएफ की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है। हम बार बार रिपीट करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल बोरिंग नहीं होना है दोस्तों। हम जान के ये रिपीट इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि आपको अच्छी तरह इसी वीडियो में ही याद हो जाए। जी हाँ, किसी किसी को बोरिंग लगता होगा लेकिन बोर नहीं होइएगा दोस्तों, आशा करते हैं कि बोर नहीं होइएगा। अगर याद है तो बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइड हो जाएगा और ये कंठस्थ याद हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर है, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूसुफ अली। यूसुफ अली दोस्तों ये भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं यूसुफ अली। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है? यांग कियान, याद रखिए दोस्तों ये यांग कियान कहाँ के हैं? तो अच्छी तरह से याद रखिए ये बिल्कुल चीन के हैं दोस्तों, यांग कियान चीन के हैं और ये याद रखिएगा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट 16 नंबर,
हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, किसको? तो प्रमोद भगत को मिला है। किसको दोस्तों? प्रमोद भगत को याद रखिएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भागीरथी अम्मा का तो याद रखिएगा 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 पुरस्कार किसे दिया गया? महिला फुटबॉलर याद रखिए ऑफ द ईयर 2020 से 21 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? तो एन बाला देवी को, एन बाला देवी को दिया गया। नेक्स्ट 20 नंबर में हाल ही में किसे AIFF पुरस्कार या पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 का पुरस्कार मिला है? AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये संदेश किसको दोस्तों? संदेश झिंगन को मिला है। संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 का पुरस्कार मिला है। 21 नंबर है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष पूरे भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस तो याद रखिएगा ये 22 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट 23 नंबर, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एम्स्टर्डम में खुला है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है। नेक्स्ट 24 नंबर में है हाल ही में कौन हेती के नए प्रधानमंत्री बने? हेती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन? तो एरियल हेनरी बने हैं। एरियल हेनरी ये हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 26 नंबर, हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कौन? तो पेड्रो कास्टिलो। पेड्रो कास्टिलो ये पेरू के याद रखिएगा नए राष्ट्रपति बने हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कास्टिलो। नेक्स्ट 27 नंबर में हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलैक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? एमलैक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है दोस्तों। तो अच्छी तरह से याद रखिए IIT रोपर, IIT रोपर। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों नोएडा में। कहाँ? तो नोएडा में। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, हाल ही में IOC के किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा किया गया है? हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र बना है दोस्तों, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 31 नंबर, हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो याद रखिएगा ये दोस्तों C विजय कुमार बने हैं। कौन दोस्तों? तो C विजय कुमार, याद रखिएगा हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं C विजय कुमार। नेक्स्ट देखिए
32 नंबर है, हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? तो याद रखिएगा शिवाजी बनर्जी को दिया गया दोस्तों, शिवाजी बनर्जी को। नेक्स्ट 33 नंबर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर में, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट 35 नंबर है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सीमा नंदा बनी है। कौन बनी है दोस्तों? सीमा नंदा, याद रखिएगा सीमा नंदा ये भारतीय मूल की है जो महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है, सीमा नंदा। नेक्स्ट 36 नंबर, कांस फिल्म, क्या दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टाइटन को मिला है, टाइटन को। नेक्स्ट है 37 नंबर में, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट 38 नंबर में, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए ये 18 जुलाई को, 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? तो 18 जुलाई को दोस्तों। नेक्स्ट 39 नंबर, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो याद रखिए कहाँ दोस्तों बनेगा? पटना में बनेगा, याद रखिएगा पटना में क्या बनेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, हाँ क्या नाम है दोस्तों? दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वह क्या थे? दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ दोस्तों, वह क्या थे? तो याद रखिए वह एक पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, जिसका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगी, याद रखिएगा दोस्तों नोएडा में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो याद रखिएगा नोएडा में चलेगी दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, क्या नाम है दोस्तों? ममनून हुसैन, ममनून हुसैन का निधन हुआ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ दोस्तों? तो याद रखिए ये पाकिस्तान के दोस्तों राष्ट्रपति थे ये ममनून हुसैन, जिसका हाल ही में निधन हो गया, ममनून हुसैन। नेक्स्ट 44 नंबर में, हाल ही में इजराइल के दूतावास याद रखिएगा खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? हाल ही में इजराइल में दूतावास याद रखिए खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा यूएई। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? यूएई बना है दोस्तों। नेक्स्ट 45 नंबर, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक सरकार ने दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट 46 नंबर में है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 28% कर दिया, 28%। नेक्स्ट है 47 नंबर में है, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम, याद रखिएगा हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? ग्रेन एटीएम, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम में खुला है ग्रेन एटीएम, गुरुग्राम में। नेक्स्ट 48 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को।
नेक्स्ट 49 नंबर में है, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिला है। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिला है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजस्थान में। 50 नंबर में है, हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, दीपक काबरा बने हैं। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, दीपक काबरा बने हैं। नेक्स्ट 51 नंबर, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरवन कप की मेजबानी मिली है, तो याद रखिएगा ये चीन को मिली है दोस्तों। किसको, चीन को मिली है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरवन कप की मेजबानी मिली है दोस्तों, तो याद रखिएगा चीन को मिली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत को मिली है। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये शेर बहादुर दौबा बने हैं दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री, शेर बहादुर दौबा। नेक्स्ट 54 नंबर, जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, तो सोफी एक्लेस्टोन को मिला है जो इंग्लैंड के हैं दोस्तों। सोफी एक्लेस्टोन को जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, सोफी एक्लेस्टोन को। नेक्स्ट 55 नंबर, जून 2021 के याद रखिएगा दोस्तों, जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा बिल्कुल, तो डेवॉन कॉनवे को मिला है जो न्यूजीलैंड के हैं, डेवॉन कॉनवे। नेक्स्ट है 56 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा किया है, तो याद रखिएगा ये असम सरकार ने। नेक्स्ट 57 नंबर, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो क्रिकेट के हैं दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्या महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो याद रखिए बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं दोस्तों। महमूदुल्लाह ने ये क्या, तो याद रखिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है महमूदुल्लाह रियाद ने। नेक्स्ट है 60 नंबर, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा ये इटली ने जीता है दोस्तों यूरो कप 2020 का खिताब। 61 नंबर में है, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, तो याद रखिए ये समीर बनर्जी जीता है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है, तो समीर बनर्जी जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 62 नंबर है, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 के कोपा अमेरिका, याद रखिएगा, फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये अर्जेंटीना। हाल ही में किस देश या किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है, अर्जेंटीना ने दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी, तो याद रखिएगा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस देश में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा ये नागपुर में दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट 65 नंबर देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देहरादून में खुला है
क्रिप्टो गेमिंग गाइन। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान ने। करीना कपूर खान ने दोस्तों द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है, करीना कपूर खान ने। नेक्स्ट 67 नंबर में है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल, याद रखिएगा, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल, याद रखिएगा, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जायला अवांत गाड्रे। जायला अवांत गाड्रे ने जीता है। नेक्स्ट 68 नंबर, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो याद रखिए ये श्रीलंका के बने हैं दोस्तों, बासिल राजपक्षे। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया गया है? 21.16 मीटर रेत का महल बनाया गया है, तो याद रखिए ये डेनमार्क में दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत में। कहाँ? तो सूरत में। 71 नंबर देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल विद्या बालन। क्या दोस्तों? विद्या बालन। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो याद रखिएगा विद्या बालन। नेक्स्ट 72 नंबर, हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान जो दोस्तों हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 73 नंबर है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वीरभद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिसका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट 74 नंबर देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। नेक्स्ट 75 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, 7 जुलाई को। नेक्स्ट 76 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, वे क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह क्या थे दोस्तों? तो याद रखिए वह एक अभिनेता थे दिलीप कुमार। नेक्स्ट 77 नंबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? कर्नाटक का नया राज्यपाल, तो याद रखिएगा थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल घोषित किया है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट 78 नंबर, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों ये चीन ने लॉन्च किया है। क्या नाम है? FY-3E। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा PS श्रीधरन पिल्लई को। PS श्रीधरन पिल्लई को दोस्तों गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किया है, PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट 80 नंबर, हाल ही में किस महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा मिताली राज बनी है। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? मिताली राज, जो कहाँ के? भारत के दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय की पहली महिला तैराकी बनी है? हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय की या भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माना पटेल। क्या? तो माना पटेल बनी है। नेक्स्ट 82 नंबर देखिए,
हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो याद रखिएगा जयपुर में बनेगा दोस्तों। 83 नंबर देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन के सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कितनी कर दी है? 62 वर्ष कर दी है। 84 नंबर देखिए, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिए KN भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो KN भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो याद रखिएगा 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर होगा, मरियप्पन थंगावेल को चुना गया है। हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेल को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी ये हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 87 नंबर देखिए, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन को। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो याद रखिएगा चीन को दोस्तों। नेक्स्ट है 88 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट, भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे CA डे कब मनाया जाता है? भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, याद रखिएगा 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्या है वो देखिए 91 नंबर, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य भारत में पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा गोवा बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट 92 नंबर है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को, 30 जून को दोस्तों, 30 जून को देखिए दोस्तों 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है, 30 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट 94 नंबर है, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 जून को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। 95 नंबर है, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट 96 नंबर, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्या अंशुला राव बनी है। अंशुला राव ये डोप टेस्ट में फेल हो गई है, अंशुला राव। नेक्स्ट 97 नंबर, हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिए अग्नि प्राइम का। दोस्तों अग्नि प्राइम का हाल ही में भारत ने आधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट 98 नंबर है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत का अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनीष महात्मे को। मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? हाल ही में कौन